नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। बीपीएससी मेंस का 17th बीपीएससी मेंस के फाइनल लिस्ट में आपका नाम लाना है तो डीआई को कंप्लीट करना है। बिना डीआई का टॉप रैंकर नहीं बन पाएंगे आप। तो डीआई का जो क्वेश्चन है 67 पीवाईक्यू है, 67 का बीपीएससी का पीवाईक्यू है। इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आए थे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन इसमें कुछ ध्यान न देने के कारण ये पूरा का पूरा 36 नंबर वो गवा कर आए थे। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ये कहता है स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। ये क्या कर रहा है, ये जो परसेंटेज में दिया हुआ मार्क्स 7 स्टूडेंट है और 6 डिफरेंट सब्जेक्ट है, अब इन्हीं की बात कर रहा है। और इसका क्या बोल रहा है, 7 छात्रों द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत। 7 छात्रों द्वारा 6 विषयों में प्राप्त छात्रों का प्रतिशत। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि ये जो अंक दिया हुआ है किस में है, प्रतिशत में। जो विषय में जो छात्र जो है PQRS जो अब देख रहे हो, और ABCD जो देख रहे हो, ABCD क्या है, सब्जेक्ट है। और इस जो दिया हुआ सब्जेक्ट को जो मार्क्स आए हैं बच्चों का, वो प्रतिशत में दिया हुआ है। तो इसको यहाँ देखो, ये जो कह रहा है ये जो है पूर्णांक है। क्या है, ये पूर्णांक है, मतलब ये टोटल मार्क्स है। एक सब्जेक्ट ए का कितना टोटल मार्क्स, मैक्सिमम 75, बी का 150। लेकिन ए जो दिया हुआ है, ए परसेंटेज में दिया हुआ है। ए जो देख रहे हैं आप, ए परसेंटेज में दिया हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर कह रहा है क्या कि ए मैं साफ करता हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आर द्वारा प्राप्त सभी 6 विषयों का एक साथ कुल अंक प्रतिशत ज्ञात करिए। कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात पता है कि आर क्या है, छात्र है। 6 विषय का मतलब क्या है, A to F, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं क्या, छात्र आर द्वारा विषय ए में प्राप्त अंक प्रतिशत। अंक आप कैसे निकालेंगे, अब इसको निकालना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ए में इसका कितना परसेंटेज आया है। तो ए का एक तो आपको मैक्सिमम वैल्यू पता होना चाहिए कि ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सब्जेक्ट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, और ये जो लड़का है आर उसको कितना परसेंट आया है सब्जेक्ट इसमें ए में। तो इसको देखने के लिए चाहे तो आप बार बार पीछे चलिए, नहीं तो मैं देख लूँ। अब ये जो बोल रहा है, ए जो है और लड़का आर की बात कर, इसकी बात करा है, तो इसका जो आया है 66% आया है और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 75। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू हमारा हो गया और 66/100 करते हैं तो क्या आएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे ही क्या करना है कि बी सब्जेक्ट का, सी सब्जेक्ट का, डी सब्जेक्ट का, ये सारा निकालना है आपको। जब ये निकाल लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं क्या, इसी प्रकार बी में, फिर क्या करेंगे, सी में, डी में, ई में, एफ में। बस यही निकालना है, इतना निकाल के जोड़ देना है। क्या करेंगे अब हम देख लेते हैं यहाँ पर मेरे पास क्या है। मैं इसको फोन में देख लेता हूँ, अच्छा इसका वैल्यू देख लेता हूँ मैं। अभी कह रहा है बी का आर सब्जेक्ट है, आर वाई है, और सब्जेक्ट कौन सा बोल रहा है हमारा, सभी 6 विषयों में बोल रहा है, ठीक है ना। तो 6 विषयों में बोल रहा है तो हम ये देख लेते हैं आर का। ये दूसरा है 75 150, 150 मैक्सिमम है, 75/100। तीसरा क्या है 179, 179/100। फिर क्या है डी में 50 और 88, ये 88% है। फिर ई में क्या है, ई में देखिए 72, 150 का 72,
एफ का क्या है 75 में 66। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर सॉल्व करूंगा। ये है हमारे पास कैलकुलेटर, कैलकुलेटर है डायरेक्ट, ज़्यादा कट-पीट करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर टाइम बचाना है तो ऐसे भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं तो कुछ मत करिए। 75 इंटू 76 डिवाइड बाई 100 इजिकल टू आंसर आ जाएगा 49.5%। फिर यहाँ देख लो 150 इंटू 75 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 112.5%। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये 100 डायरेक्ट 79 इसको, अब यहाँ पर 50 और 88 है, 50 इंटू 88 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 44। इसका क्या है 150 इंटू 72 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 108। नेक्स्ट क्या है एफ का 75 इंटू 66 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 49.5। अब क्या करना है, कुल अंकों का प्रतिशत, हमने प्रतिशत निकाल लिया। अब इसको क्या करना है, जोड़ दीजिए। जोड़ने में क्या आएगा 49.5 प्लस 112.5 प्लस 79 प्लस 44 प्लस 108 प्लस 49.5 इज इक्वल टू 442.5। ये सबों को जोड़ने पर तो आप चाहे तो ये कर लीजिए, हाँ तो ये देख लीजिए। अब क्या करेगा कि छात्र आर द्वारा विषय ए बी सी एफ में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, अंक प्रतिशत निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ लेंगे तो क्या होगा, जब जोड़ लेंगे तो क्या निकल जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। अंक प्रतिशत जब निकालना है तो ये तो आपका निकल गया कितना। अब सारे को जोड़ लेंगे तो क्या करेंगे, ये अंक प्रतिशत, ये तो अंक निकल, वो प्रतिशत में दिया हुआ था, ये अंक निकल गया। ये जो सारा है कहाँ गया, ये जो सारा है एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने परसेंटेज को ही इसको निकाला है तो यहां पर परसेंटेज होगा नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमने इधर देखा है तो अब क्या है, यहां पर देखो, अब इसको क्या करोगे, जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको सारा पता है तो हमने जोड़ रखा है 442.5। लेकिन इस सातों सब्जेक्ट का, अगर इस सातों सब्जेक्ट का जोड़ेंगे, चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हो, मैं इसमें देख लूं 49.5 प्लस 108 प्लस 44 प्लस 79 प्लस 112.5, 1 2 3 4 5, फिर 49.5। अब ये जोड़ने पर कितना आ रहा है 442.5। ये आ रहा है 6 विषयों में आर का टोटल मार्क्स। लेकिन कुल पूर्णांक क्या है, सभी विषयों का कुल अंक इज इक्वल टू कुल अंक या पूर्णांक
क्या करना है, ABCDEF तक जोड़ देना है इसको। तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ वैल्यू, 75, 150, 100, 75, 150, 100 प्लस 50, 150, 50 प्लस 150 प्लस 75। अब इसको जब जोड़ेंगे तो इसका 600 आ जाएगा। ये हो जाएगा 150, 150, 150, 300, 450, फिर 600। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, आर का कुल प्रतिशत इक्वल टू, तो क्या करेंगे 442 पॉइंट इतना बाय इतना करके, तो का आंसर आएगा। अब देख लो, अगर मैं कर दूं 442.5 डिवाइड बाई 600, और जब 442.5 डिवाइड बाई 600 करके जब 100 से मल्टीप्लाई हो, बस परसेंटेज दबा दो, तो इसका आंसर आ रहा है 73.75%। इसको क्या करना है, बॉक्स में करके आंसर लिख देना है। ठीक है, यही इसका पहला का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, विषय BDE, यहां बोल रहा है विषय BDE में एक साथ P द्वारा और T द्वारा, नहीं दिख रहा है, ये लो, P द्वारा और T द्वारा, ये दो विषय है। अब ये दोनों के दो छात्र हैं, और छात्र जो बात कर रहा है कि BDE में इसके कितने अंक आए, पहले P का निकालिए, P का निकालने के बाद BDE सब्जेक्ट में, फिर T का निकालिए उसी सब्जेक्ट में, और फिर दोनों का जो अंक आता है दोनों का माइनस कर दीजिए, फिर आंसर आ जाएगा। बस इतना ही बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, छात्र P द्वारा विषय BDE में प्राप्त अंक इज इक्वल टू, क्या करना है, क्या है, तो अभी लिखेंगे कि छात्र P द्वारा विषय B में प्राप्त परसेंटेज, सेम करेंगे क्या, और फिर परसेंटेज जब पता है आपको तो वो चाहे तो परसेंटेज लिख लीजिए, चाहे टेबल ग्राफ से बता दीजिए। तो परसेंटेज कितना है बी में, पहले P छात्र का B में, P छात्र का देखेंगे B में 68% आया है। तो इसका अंक निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका अंक निकालने के लिए इसके मैक्सिमम अंक से, मैक्सिमम मार्क्स कितना है इसमें B का 150, तो इसको हम 150 डिवाइड बाई 100, 68 डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, D का कितना है P में 92, तो ये 92% दिया हुआ है, और इसका मैक्सिमम परसेंट कितना है D का 150 ही है, 150 इंटू 92 डिवाइड बाई, सॉरी डिवाइड बाई 100। फिर क्या करेंगे, E का निकालेंगे। जब E का निकालेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने क्या बात किया, ये हम लोग बात कर रहे हैं P द्वारा BDE में, ठीक है ना। तो अब क्या है, लास्ट में हम निकालना है E का, तो E में क्या है, मैक्सिमम मार्क्स हमारा 150 है, सॉरी BD में है जो मैक्सिमम मार्क्स 50 है, और इसमें जो है E का जो प्राप्त हुआ है 89 है, तो 89% है, और मैक्सिमम मार्क्स 150 है, तो इसको 100 कर दिए। अब इसका कुछ नहीं, वैल्यू निकालिए, काम खत्म। सेम काम करना हमको उसके लिए, तो हम करते हैं सीधा जो कैलकुलेटर से हमने बताया था, क्या करेंगे 150 इंटू 68 डिवाइड बाई 100, वैल्यू आ गया 102 इसका टोटल। ठीक है, 50 इंटू 92 डिवाइड बाई 100
होंगे 46। 89 इंटू 150 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 89 इंटू 150 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 133.5। अब इसको जोड़ देते हैं। 133.5 प्लस 46 प्लस 102 इज इक्वल टू 281। अगर तीनों को जोड़ देते हैं, अगर लिख दें कि छात्र P द्वारा विषय BDE में प्राप्त कुल अंक इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, 102 प्लस 46 प्लस 133.5 इज इक्वल टू कितना आया, 281.5। ये तो आ गया एक वैल्यू, ठीक है, ये तो आ गया एक वैल्यू। अब दूसरा में चलते हैं। आप सेम काम करेंगे, किसके लिए करेंगे, आप इसके लिए करेंगे। आप टी, दूसरा वैल्यू, दूसरा कौन था, टी का निकालना है, टी का। आप छात्र टी द्वारा विषय BDE में प्राप्त अंक इज इक्वल टू व्हाट। अब क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे छात्र टी द्वारा विषय बी में प्राप्त प्रतिशत इक्वल टू, अब क्या करना है, BDE, ये कर दिया हमने। अब सेम करना है, ये सारा परसेंट हम ले लेंगे, डी का प्रतिशत, ए का कितना है, तो हम देख लेंगे कि BDE में क्या है, टी में जाना है, पहले टी में जाइए फिर BDE में जाइए। तो 75 है, 75, 68 और 69, 75, 68, 69 ये प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व कर दीजिए। अब इसका मैक्सिमम मार्क्स लीजिए, तो बी का मैक्सिमम मार्क्स कितना है, टी में जाइए, टी का बी में 150, तो 150 75/100 इसका वैल्यू आ जाएगा। फिर डी का कितना वैल्यू था, डी में मैक्सिमम मार्क्स 50 था, तो 50 इंटू 68 डिवाइड बाई 100। फिर इसका निकालिए, ई का कितना मैक्सिमम वैल्यू था, 150, 150 इंटू 69 डिवाइड बाई 100। काटने पीटने का जरूरत ही नहीं है, आराम से निकालिए इसको, आराम से निकल जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है। अब इसका डायरेक्ट निकालिए, काटने उठने की जरूरत नहीं है। 150 इंटू 75 डिवाइड बाई 100, ये आ रहा है 112.5। दूसरा में क्या है, 50 इंटू 68 डिवाइड बाई 100, 34। 150 इंटू 69 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 103.5। और जो प्रोसेस वहां किए थे वो प्रोसेस यहां कर दीजिए। क्या लिखेगा, छात्र टी द्वारा विषय BDE में प्राप्त कुल अंक इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 112.5 प्लस 34 प्लस 103.5। अभी तीनों को जोड़ दीजिए, 112.5 प्लस 34 प्लस 103.5 इज इक्वल टू 250। इसको क्या किया हमने, ए ले लिया। अब क्या करेंगे,
छात्र P तथा T का विषय BDE में प्राप्त अंक का अंतर इज इक्वल टू क्या होगा? आप देख लीजिए पहले वाला का कितना है, पहले के बाद 281.5, तो 281.5 माइनस 250 इज इक्वल टू 31 ये क्या हो गया? आंसर लिख लीजिए। कुछ जान ही नहीं है, खाली परेशान होने की जरूरत ही नहीं। हमेशा देखो, जब देखो परेशान होते रहना, परेशान होते रहना है। आपको क्यों परेशान होना है? जब क्वेश्चन इतना इजी है तो परेशान होने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं जरूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करिए। अभी सभी छात्र, खाली ये बात कर रहा है विषय बी में। किसका बात कर रहा है? विषय बी की खाली बात कर रहा है। तो अगर आप मैप देख रहे होंगे, ये क्या बोल रहा है? ये विषय खाली ये वाला बात कर रहा है, ये वाला, और सभी छात्र हैं। इसका जो औसत अंक है वो निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? विषय बी में सभी छात्रों का, ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसका टोटल अंक निकालेंगे। टोटल अंक निकाल के क्या करेंगे? जोड़ के, और जितना संख्या उससे घटा देंगे, जो एवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं इजीली। ठीक है, आप देखो, हम लिखेंगे कि विषय बी में सभी छात्र PQRSTUV, 6 छात्र, 7 छात्र हैं, तो हमने कर दिया। सभी छात्रों का औसत अंक, ये तो निकालना है आपको। तो अब क्या करेंगे? यहां पर सीधा लिखेंगे विषय बी में छात्र P का अंक इज इक्वल टू, सबका ऐसे निकालेंगे, PQRSTUV। अब यहां से निकालते जाएंगे सबका। अब देखिए, अब सबका हमें क्या करना है? सबका हमें देख लेना है कि सबका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, और कौन सा बोल रहा है? हमें बी ब्लॉक में ही बोल रहा है, बी। तो पहले हम क्या करेंगे? इसका परसेंटेज जो दिया हुआ है वो ले लेंगे, और फिर उसको मैक्सिमम मार्क्स से क्या करेंगे? जो हम निकालते आ रहे हैं वो करेंगे। तो हम मैक्सिमम इसका देख लेते हैं। PQB में 68, 72, 75, यहाँ है 68, 72, 75, फिर क्या? 62, 75, 80, 62, 75, 80, और लास्ट में क्या है? 68। ये क्या है? सारा परसेंटेज में। और एक चीज क्या लिखना है? एक लिख दीजिएगा कि कुल मैक्सिमम मार्क्स, मतलब पूर्णांक विषय बी का, आप जब तक बताएंगे नहीं वो समझ में कैसे आएगा? कितना है विषय बी का पूर्णांक? कितना है? 150 अंक है। ठीक है, अब यहां से निकालिए। जो यहां से निकालेंगे आपको पता है, 150 डिवाइड बाई 68, 100, फिर 150 डिवाइड बाई 72, 100, 150, 75, 100, 62, 100,
150, 75, 100, 150, 80, 100, 150, 68 डिवाइड बाई 100। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर उठाइए, इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए। अब यहां से हम में लें, ठीक है, यहां से करिए 150 इंटू 68, 150 इंटू 68 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 102। फिर मैं करूँ 150 इंटू 72 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 108। देखिए 150 इंटू 75 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 112.5। 150 इंटू 62 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 93। 150 इंटू 75 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 112.5। आप चाहते तो सेम चीज़ था, यहाँ से 75 और 75 वाला ये दोनों एक था तो ले सकते थे आप, अब करने की ज़रूरत नहीं था। 150 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 120। लास्ट क्या है, 150 इंटू 68 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 102। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन सभी का औसत अंक निकालिए। तो अब क्या करेंगे, औसत अंक निकालने के लिए, औसत अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। तो हम करेंगे 102 प्लस 108 प्लस 112.5 प्लस 93 प्लस 112.5 प्लस 120 प्लस 102 इज इक्वल टू 750। अब क्या करिए, जो 750 आ रहा है इसमें क्या करना है आपको, 750 जो आ रहा है तो इसमें क्या करना, औसत निकालना है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, क्या आप लिखेंगे, किसका था, बी का। विषय बी में छात्र पी क्यू आर एस टी यू भी का औसत अंक इज इक्वल टू, औसत अंक इक्वल टू क्या होगा, हमने जो पीछे जोड़ा है उसको जोड़ लीजिए। 102 प्लस 120 प्लस 112.5 प्लस, ये लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं मारना है। 112.5 प्लस 108 प्लस 102, 1 2 3 4 5 6 7। अब हो गए, ये सातों छात्रों का हो गया। अब इसमें जितना आपको पता है एवरेज में सम ऑफ ऑल आर्टिकल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल, तो 7 है तो हम 7 से डिवाइड कर दिए, तो इसको जोड़ने पर कितना आया, 750 डिवाइड बाय 7 करेंगे। तो हम 750 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना आंसर आ गया 107.142। तो क्या लिखेंगे, विषय बी में सभी छात्रों का औसत अंक इज इक्वल टू 107.142। ये करके ऐसे गोला मार दीजिएगा, ये ही आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट सी एंड डी टुगेदर। ये क्या बोल रहा है, समझ में आना चाहिए आपको, नहीं समझ में आ रहा है समझाते हैं।
सभी छात्रों द्वारा विषय सी और डी में एक साथ प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत ज्ञात करिए। यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, जान लीजिए, कंफ्यूजन हो सकता है आपको। इसमें करना क्या है, पहले आप सोचिए। अच्छा, क्या करेंगे, सभी छात्रों का क्या करेंगे। पहले हमें पता है कि अगर इसका बात कर रहे हैं, सभी छात्र का मतलब क्या हुआ, पी से लेके पी क्यू आर एस भी तक, पी क्यू आर एस टी यू भी, पी टू भी तक के जितने स्टूडेंट हैं सभी छात्रों का बात कर रहा है। सी और डी में जो अंक प्राप्त है उसका औसत ज्ञात करने बोल रहा है। तो हमको सबसे पहले जो पी से लेके वी तक के सारे स्टूडेंट हैं उसके बारे में बोल रहा है कि सी का अलग से निकालिए, डी का अलग से निकालिए। ये दोनों का जब डी का अलग निकाल देंगे तो आपको क्या होगा, दोनों का परसेंटेज निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, हमको ये बताइए पहले, निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। क्योंकि हमें तो पता है, अगर हम, चलिए करके दिखाते हैं। सभी छात्रों मतलब पी से बी तक द्वारा विषय सी में प्राप्त अंक क्या होगा, वो पहले निकालेंगे। तो हम ये निकालते हैं, पहले अंक निकाल लेते हैं। पी का, छात्र पी का विषय सी में अंक। आपको समझ में आ रहा है, सी में अंक निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले अंक निकालेंगे फिर उसका औसत निकाल देंगे। दूसरा का भी क्या करेंगे, पहले अंक निकालेंगे फिर उसका औसत निकाल देंगे, जैसे पीछे निकाले हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है सी में, अब सी विषय है तो इसके सारे अंकों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो अब हमें पता है सी विषय में क्या है, 100 इसका पूर्णांक है। तो जो भी नीचे उसके दिया हुआ परसेंटेज में वो डायरेक्ट वही वैल्यू हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, एक कोने में आप जरूर लिख दीजिएगा कि कुल विषय सी का पूर्णांक इज इक्वल टू 100 अंक। तो यहां पर ये दिखा दीजिएगा, एक करके दिखा दीजिएगा। अब क्या है, अब इसमें करना क्या है कि आपका सी में कितना है, पी का पूछ रहा है पहले, तो सी का 76%, तो 76 इंटू 100 इंटू 76/100, तो क्या होगा, 76 हो जाएगा। ऐसे ही क्या करना होगा कि हमें क्यू, पी क्यू आर एस टी यू भी के लिए निकलेगा। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट इसके लिख दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार लिखना पड़ेगा। क्या है, 84, 79, 91, 91, 67, 69, 81। अब देखिए, अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। हमें क्या बोल रहा है, औसत निकालना है। तो हमें ने क्या किया, पहले ये निकाला तो इसका औसत निकालेंगे। तो औसत से क्या हो गया, हमें अंक मिल चुका है। ये कितना है, ये अंक है हमारा, ये परसेंट में नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इस तरह से निकाल दिया, परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको ये कर सकते हैं, इसको ये करेंगे कि छात्र पी का विषय सी में छात्र सभी छात्रों का औसत अंक इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, औसत अंक निकालना है तो पहले क्या करेंगे, वो सारे को जोड़ेंगे, पहले सारे को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है,
पहले देखो 76 वही जो है जो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है 76 84 76 84 76 84 79 91 71 91 67 69 प्लस 81। अभी कितना है 1 2 3 4 5 6 7, क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। इससे जो आंसर आएगा हमें सी का औसत प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सी का औसत प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, पहले इसको क्या करिए जोड़िए। तो जोड़ना है तो ये क्या करेंगे, आप जोड़ लीजिए पहले कैलकुलेटर से, मैं जोड़ लूँ। 76 प्लस 84 प्लस 79 प्लस 91 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 81 इज इक्वल टू 547 डिवाइड बाई 7। ये चीज़ तो हमें पता लग गया, लेकिन इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है कि परसेंटेज में औसत प्रतिशत इक्वल टू निकालना होगा। तो क्या करेंगे 547 इंटू 100 डिवाइड बाई 7। तो डायरेक्ट इसका निकाल दीजिए वैल्यू कितना आ रहा है 547 इंटू 100 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू, गलत किया है, 547 इंटू 547 547 औसत अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 547, तो हमारे टोटल अंक आ गए। तो औसत प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि औसत प्रतिशत निकालने के लिए 547, ये तो हमारा ये हो गया, $547 इंटू 100 डिवाइड बाई 7, ये क्या है 7 डिवाइड बाई नंबर ऑफ औसत अंक। हाँ, देखिए इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते। ये तो हमारा 547 हो गया, ठीक है। ये हमारे जोड़ेंगे तो 547 हो रहा है। जब 547 हो रहा है तो लेकिन सी का कुल पूर्णांक कितना है हमें ये भी तो देखना। हमने देखा था पीछे देखा था इसका सी का पूर्णांक कितना है 100, लेकिन हमें 7 विषयों का लेना है तो यहाँ पर 700 हो जाएगा ना। हम क्या करेंगे 7 विषयों को तो लेंगे, औसत प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमारे पास प्राप्त अंक कितना है, हमें ये 547 आ गए। जब इसको औसत प्रतिशत निकालना है तो औसत प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, औसत प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो एक चीज समझो, पहले सब भूल जाओ, मैं ये बोल रहा हूं कि ये अंक है, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। अभी ये भी मत निकालो। विषय सी में सभी छात्रों का प्राप्त अंक इज इक्वल टू 547 आ गया, ठीक है, 547 आया। आप क्या करेंगे इसका प्रतिशत निकालो। तो हमें पता है सी का विषय सी का पूर्णांक 100 अंक है, इसलिए 7 विषय में 7 छात्रों का एक छात्र का विषय सी का पूर्णांक 100 है, तो 7 छात्रों का 700 अंक, ठीक है। अभी हमें ये तो पता है हमें कि 7 छात्रों का मैक्सिमम जो प्राप्त अंक है 547 है। अब क्या करेंगे, तो परसेंटेज यहां पर ऐसे लिख लो, कौन सा कलर और चलेगा,
हाँ देखो यहाँ पर एक कर लो कि यहाँ पर एक करते हैं कि क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर सभी छात्रों द्वारा सी और डी में प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी औसत ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो सभी छात्रों का विषय सी में सभी छात्रों का प्रतिशत कैसे निकलेगा, प्रतिशत इक्वल टू क्या करेंगे, 547 डिवाइड बाई 700 में जितना मैक्सिमम मार्क्स है उसमें करेंगे और फिर प्रतिशत करने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 2 जीरो 2 जीरो और अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आएंगे इसका 547 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 78.142। ये क्या हुआ, ठीक है, ये प्रतिशत है। फिर हम सेम करेंगे किसके लिए, डी के लिए। और डी के लिए जो बोल रहा है वो कौन से सब्जेक्ट में बोल रहा है, डी में सभी छात्रों के लिए। अब ये क्या करेंगे, एक करते हैं, ठीक है। अभी सभी छात्रों के लिए विषय डी में प्राप्त अंक इज इक्वल टू सभी छात्रों के लिए, आपको पता है, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा लिख लेता, नहीं पता है मुझे। तो हम क्या कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, सभी छात्रों के लिए, सभी छात्रों से तात्पर्य क्या है, पी से वी तक, सभी छात्रों यहां पर ये करते हैं, छात्र पी का प्राप्त अंक इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा यहां पर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, डी का। तो हमने बताया था कैसे, उसमें बताया था कि ये जरूर बता दीजिए कि विषय डी का पूर्णांक कितना है, डी का पूर्णांक कितना है, 50 है, पूर्णांक इक्वल टू 50 अंक, ये प्रतिशत नहीं है, दिमाग रखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि छात्र पी का विषय डी में प्राप्त अंक इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, सिंपल वही करना है। अब हमें क्या करना था, पी का डी में जाएंगे तो 92 है, इसका मैक्सिमम क्या है, इसको करेंगे 50 डिवाइड बाई 92 बाई 100, ये अंक निकलेगा। ऐसे ही क्या करना है, डी का ही है, लेकिन यहां पर क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू आर एस टी यू बी। अब यहां से ऐसे निकाल देते हैं सबका वैल्यू। अब कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 50 है। तो हम यहाँ पर 50-50 सब में लिख दे तो कोई दिक्कत, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये तो बोल रहा है, देखिए सिंपल सी चीज़ है, मैक्सिमम मार्क्स हमने ले लिया, फिर क्या करेंगे, 92 का हमने निकाल दिया है, उसके बाद का निकालिए क्यू आर एस से, तो 80 88 80 88 80 88 74 74 68 78 एंड वी का 85। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए, अब इसमें कैलकुलेटर उठाइए, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करिए, कुछ है क्या, 50 इंटू 92 डिवाइड बाई 100, इसका आ रहा 46,
आप देखो 50 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 40। 50 इंटू 88 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 44। 50 इंटू 74 डिवाइड बाई 100 37। 50 इंटू 68 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 34। 50 इंटू 78 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 39। 50 इंटू 85 डिवाइड बाई 50 इंटू 85 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 42.5। ये क्या आ गए, अंक आ गए। अब यही तो औसत पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये लिख सकते हैं क्या कि सभी छात्रों का विषय डी में कुल प्राप्त अंक इज इक्वल टू, ये लिखिए 46, 40, 44, 37, 34, 39, 42.5। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको जोड़ लीजिए, 46 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 37 प्लस 34 39 प्लस 42.5 इज इक्वल टू 282.5 अंक इसके आ गए। ठीक है, तो ये दोनों का अंक हमें पता है। तो औसत निकालने के लिए क्या जानते हैं, सी और डी का औसत प्रतिशत निकालने बोल रहा है। सी और डी का औसत प्रतिशत निकालने बोल रहा है। तो हमने पहले प्रतिशत से अंक में बदला, अंक के बाद किया, अंक दोनों का निकल गया, तो हम दोनों को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले एवरेज प्रतिशत निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या है, दोनों को जोड़ेंगे। हमारा प्रतिशत निकल चुका है, कैसे निकलेगा, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो एक यहां पर क्या हुआ, हमने 78.142 निकाल लिया है। अब हमें देखना है कि हमने मैक्सिमम मार्क्स 50 बताया है डी का, तो हमें अगर 6 सब्जेक्ट का निकालना पड़ेगा, तो हमारा पूरा छहों बच्चों का क्या हो जाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि विषय डी में सभी बच्चों का, सभी छात्रों का पूर्णांक इज इक्वल टू, क्या करेंगे, अब सभी छात्रों का है तो यहाँ 50 है, तो 50 में हम 7 से गुना करेंगे, क्योंकि 7 बच्चे हैं तो 350 होंगे, 350 अंक, क्योंकि मैक्सिमम पूर्णांक की बात कर रहा है। अब जब प्रतिशत निकालने की बात आएगी, तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि सभी छात्रों का प्राप्त प्रतिशत अंक इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ये हमारा क्या था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या आएगा, नीचे आएगा। हमें प्राप्त कितना हुआ है 282.5 इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ क्या आएगा 282.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 350 इज इक्वल टू 80.714%। ये दोनों चीज पता लग गया। अब हमें क्या कर रहा है कि सी और डी का औसत प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा। औसत प्रतिशत क्या निकालेंगे, हमारा अगर डी का ये है तो 80.714 प्लस पहले वाला क्या था 78.142,
अब एवरेज का पता है कि आपको ऐसे करते हैं, दोनों को जोड़ के जितना संख्या उसको डिवाइड करेंगे। तो ये करिए 78.142 प्लस 80.714 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 79.42 79.42। अब ये क्या हो गया, ये आपका औसत प्रतिशत निकल गया। क्यों प्रतिशत निकल गया? क्योंकि ये प्रतिशत में दिया हुआ था, दोनों हमने वैल्यू प्रतिशत में निकाला था। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 79.42 79.42। सभी छात्रों द्वारा विषय 1 में प्राप्त कुल अंक ज्ञात करिए। ये है क्वेश्चन में जानी नहीं, सभी छात्रों द्वारा एफ में कुल अंक ज्ञात करने बोल रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें। फटाफट इसको बना लीजिए। सभी छात्रों का पहले लिख लीजिए, एफ में प्राप्त कुल अंक, सभी छात्रों का एफ का, विषय एफ का पूर्णांक इज इक्वल टू कितना है, पूर्णांक एफ का 75। अगर सभी बच्चों का निकालना रहेगा तो सभी छात्रों का, अभी वो नहीं निकालिए, अभी क्या कर रहे हैं, कुल अंक निकालना है। तो हमारे पूर्णांक कितना है 75, ठीक है, विषय एफ का। तो छात्र पी द्वारा प्राप्त प्रतिशत इज इक्वल टू, फिर क्या करना है, क्यू आर एस टी यू बी। अब यहाँ कर लिए, ठीक है। अब क्या है, P द्वारा F में, तो F में आएंगे तो ये 82 है, ये सारा परसेंटेज में है, ये सारा परसेंटेज में दिया हुआ है। 82 70 76 82 70 66 74 78 80 एंड 72, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 82/100 75 इंटू 70/100। कुछ नहीं कर रहा है, कुल अंक ज्ञात करना, बस उसको जोड़ देना है। 75/66। अभी हमने लिख दिया। अभी जो भी आएंगे इसको जोड़ देना है, जो भी आएगा इसको जोड़ के आंसर दे देना है। तो 75 इंटू 82 डिवाइड बाई 100, 75 इंटू 82 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 61.5। 75 इंटू 70 75 इंटू 70 डिवाइड बाई 52 ये सारे अंक निकल रहे हैं, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ये अंक निकल रहे हैं और सारों को जोड़ देंगे। 75 इंटू 66 डिवाइड बाई 100 49.5। 75 इंटू 74 डिवाइड बाई 100 55.5। 75 इंटू 78 डिवाइड बाई 100 58.5।
75 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 60। 75 इंटू 72 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 54। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये सारों को जोड़ दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। इन सब को जोड़ दीजिए तो आंसर जो आएगा, और लिख देना वही कि इन लोगों का टोटल अंक क्या है। तो अब 61.5 प्लस 52.5 प्लस 49.5 प्लस 55.5 प्लस 58.5 प्लस 60 प्लस 54 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आंसर? 391.5 इतना इसका क्या आ रहा है आंसर। देखिए यही है इस वीडियो में। और एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, मैक्सिमम 20 मिनट टाइम लेता मैक्सिमम, और मुझे लगता है कि ये 15-16 मिनट में ख़त्म हो सकता था। तो ये मुझे लिखने में टाइम लगता है, जब कॉपी पे लिखें तो आराम से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो सही लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा चैनल है और QR कोड भी है, स्कैन करिएगा, आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। यह हमारा यूट्यूब का चैनल है आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन, या यहाँ पर आरंभ AS से भी सर्च करेंगे तो भी हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।